जय हिंद दोस्तों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वर्तमान में करंट का चर्चा बना हुआ है, उसका नाम है ताउते। ताउते क्या है? देखिए, एक होता है इंडियन ताऊ। इंडियन ताऊ मतलब होता है चच्चा। तो यहाँ पर चाचा वाले ताऊ की बात नहीं होगी। ताउते क्या है? ताउते एक प्रकार का चक्रवाती तूफान है, जो कि म्यांमार, इसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने नामकरण किया है। और यह भारत के पश्चिमी घाट में इस समय पूरी विधिवत तबाही मचाए हुए, पश्चिमी घाट में लेकर केरल से उसके ऊपर कर्नाटक, गोवा, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात लिए पूरी तरीके से तबाही मचाए हुए है। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में भी बूंदाबांदी हो रही है, ताउते तूफान का ही असर है। ठीक है, तो इससे पहले बता देखिए, ये सब स्लाइडें हमने तैयार किया हुआ है बताने के लिए। तो इन सब पर पूरी डिटेल से चर्चा होगी, बस बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, देखिए, पहला बात है ताउते क्या है। तो ताउते एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है, इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा होगी। और देखिए इसकी उत्पत्ति, यह कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा और कितनी तबाही मचाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। और आखिरकार ताउते उत्पन्न ही क्यों हुआ, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसके बारे में भी बात होगी। और देखिए इसका प्रभाव कहाँ तक है। तो प्रभाव की बात करें तो इस समय जो भारत का पश्चिमी घाट है, उसमें पश्चिमी तट पर जितने भी प्रदेश पड़ते हैं, उसमें लगभग सब में धीरे धीरे तबाही ऊपर मचाते हुए इस समय गुजरात तक आ चुका है। और इसका असर यूपी के कुछ जिलों और बिहार तक भी इसका असर देखा जाता है। और इसका नाम ताउते ही क्यों पड़ा, ठीक है, ताउते इसका नाम क्यों पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से, बस बने रहिए वीडियो में। देखिए स्क्रीन पर पूरी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हुई तबाही की। ठीक है, ये सब पश्चिमी घाट की टोटल तस्वीरें हैं और ताउते तूफान के द्वारा जो इस समय यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, उसका करंट का यह तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, इस इमारत को पहचान रहे हैं आप? कौन सी इमारत है, कमेंट करके बताइए। देखिए ये सब ताउते तूफान का असर है, जो कि इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी में देखिए, इसके कारण भारी वर्षा और तूफान लिए हुए, पूरा यह तूफान मतलब भारी वर्षा और तूफान इसके कारण दोनों आया हुआ है। देखिए स्क्रीन पर टोटल मतलब सभी चीज़ सही से दिखिए, इसलिए हम स्क्रीन से अपनी तस्वीर हटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर सही से दिखे सब कुछ, इसलिए स्क्रीन से हम अपनी स्क्रीन हटा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि ताउते क्या है। तो देखिए ताउते क्या है। ताउते एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है। देखिए तूफान भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय। तो यह उष्णकटिबंधीय तूफान यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और यह वेरी, इसको क्या कहते हैं, वेरी सर्व साइक्लोन, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, यानी कि बहुत तेजी गति से आया हुआ तूफान इसे कहते हैं, यानी कि VSCS। ठीक है, VSCS इस समय काफ़ी जगह आप लोग लिखते हुए देखेंगे। इसका मतलब क्या है? वेरी सर्व साइक्लोनिक स्ट्रॉम, यानी कि बहुत अधिक तेज गति से आया हुआ तूफान। और देखिए यह तूफान जो है 1998 के बाद, ठीक है, यह तूफान तो पूरी पश्चिमी घाट में तबाही मचाए हुए, लेकिन 1998 के बाद यह गुजरात में आया हुआ सबसे भयंकर तूफान है। ठीक है, 1998 के बाद आया हुआ गुजरात में सबसे भयंकर तूफान है ताउते तूफान। और देखिए यह उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से यह शुरू हुआ। तो देखिए यह तो दिख रहा है भारत, ठीक है, यह वाला हिस्सा है भारत, और भारत के इस साइड वाला हिस्सा है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए भारत के इस साइड वाला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इधर वाला साइड है अरबियन सी, यानी कि अरब सागर। तो इसका जो शुरुआत हुआ भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि पश्चिमी घाट साइड से, इधर से यह चक्रवात आया और यहाँ से आने के बाद ही केरल से पहले टकराया, केरल के बाद ऊपर कर्नाटक, गोवा, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ये सब टकराते हुए यूपी के कुछ जिलों में, इसका मतलब उस खास चीज़ तो नहीं, बस बूंदाबांदी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तो यह उत्पत्ति कहाँ से हुआ समझ में आया? अरब सागर से यह उत्पत्ति हुआ। और देखिए इसका प्रभाव कहाँ तक है, मतलब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और देखिए, यह जो है उत्पत्ति, यह अरब सागर में निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। लो प्रेशर क्या है और इसकी उत्पत्ति ऐसे कैसे हुई, आगे भी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए इसका प्रभाव देखने को कहाँ कहाँ तक मिलेगा। तो हमने जैसा कि कई बार बताया, पहले इधर से, यानी कि इधर से तूफान आया, साइक्लोन आया, केरल, केरल के बाद देखिए साइक्लोन जो होता है यह राउंड राउंड चलता रहता है। ठीक है, यह राउंड राउंड चलता रहता है। तो पहले केरल से टकराया,
मतलब निचले वाले हिस्से से टकराया, फिर कर्नाटक गोवा में भयंकर तबाही मचाते हुए महाराष्ट्र गुजरात, अब गुजरात आने के बाद यह राजस्थान में भी तबाही मचा रहा है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश तक आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से यह जो पाकिस्तान का सिंध वाला प्रांत है इसमें भी इसका असर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। तो यह कहाँ कहाँ चला, लक्षद्वीप, देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप छूटा है, ठीक है। लक्षद्वीप हालांकि यह द्वीप है, भारत की मुख्य भूमि से अलग है, लेकिन है भारत का ही। लक्षद्वीप से टकराया, उसके बाद केरल से, कर्नाटक से, गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान में भी आया, यूपी में कुछ असर है, और यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यह जो चक्रवात है यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। देखिए उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं, तो देखिए इधर थोड़ा सा देखिए, ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी में यह बीचों बीच है 0 डिग्री की लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश, यानी कि ऊपर इतना दूर और इतना दूर। यहाँ पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य बहुत तेजी से चमकता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यह जो चक्रवात आया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह रहे हैं। और देखिए चक्रवात बार बार शब्द आएगा तो चक्रवात मतलब क्या होता है, देखिए चक्रवात 2 शब्दों से मिला है, चक्र धनवात। चक्र का मतलब होता है गोल गोल, यानी चक्र मतलब समझ ही रहेंगे, चक्र मतलब गोला चक्कर, और वात मतलब होता है हवा। वात मतलब हवा कैसे, देखिए वात पित्त कफ आप लोगों ने सुना होगा ना नाम, तो वात यही हवा वाला बात है। तो यानी कि ऐसी हवा जो गोल गोल चक्कर घूमते हुए दूसरों को प्रभावित करे, क्षेत्रों को प्रभावित करे, उसे कहते हैं चक्रवात, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है यह कहीं भी आ सकता है, मतलब सागर में भी आ सकता है, स्थल में भी आ सकता है। अगर सागर में आया तो वहाँ से पानी भी उठा लेगा, अब पानी उठाने के बाद वह जो है स्थलीय एरिया में जाकर वहाँ पर बरस भी देगा, ठीक है। जैसा कि इस समय आया है समुद्र से ही, अरब सागर से ही उठा है। और यदि यह स्थल क्षेत्र से प्रारंभ होता है तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस केवल तेज़ गति से तूफान हवाएं चलेंगी और सारी बिल्डिंगें उल्डिंगें इधर उधर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं तबाही मचाएंगी। और यह जो चक्रवात है निम्न दाब केंद्र का चक्रवात है। अब निम्न दाब केंद्र चक्रवात क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए, देखिए मान लीजिए कि यह कोई एरिया है जो गोल कलर से घेरा हुआ, मान लीजिए यह कोई एरिया है और इसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है। निम्न दाब चक्रवात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पानी भरा हुआ है और गर्मी के दिनों में क्या होगा कि पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा, जाहिर सी बात है। तो पानी धीरे धीरे बनकर ऊपर उठेगा और यहाँ का जो प्रेशर है, दबाव है, गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो यहाँ का दबाव हो जाएगा कम, ठीक है। और दबाव जैसे ही कम होगा तो इसके अगल बगल की जितनी भी हवाएं होंगी यहाँ पर आने का प्रयत्न करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आने का प्रयत्न करेंगी कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने का प्रयत्न करेंगी और बहुत तेज गति से ये सब जो क्रिया होती है बहुत तेजी गति से होती है। तो जब यहाँ पर हवाएं आने का प्रयत्न करेंगी, जैसे एग्जांपल समझिए आप, कोई भी बड़ा सा तालाब या हौदा उदा ले लीजिए, उसमें अगर आप कोई बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ का तो पानी हट जाता है, और पानी हटने के तुरंत बाद जो अगल बगल का पानी होता है वहाँ पर आने का प्रयास करता है, आता है ना, और आने के बाद वहाँ का स्थान घेर लेता है। तो यही प्रक्रिया होती है चक्रवात में। अगल बगल का जब मतलब वहाँ की हवाएं पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएंगी तो अगल बगल की हवाएं तेज गति से इसको कवर करने का प्रयत्न करेंगी, और जैसे ही तेज गति से हवाएं आएंगी तो अपने साथ पानी भी उठा लेंगी, और इसी के कारण चक्रवात आने लगेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया यह निम्न दाब केंद्र का चक्रवात, जितने भी चक्रवात आते हैं सब लगभग सब निम्न दाब के ही चक्रवात होते हैं, क्योंकि निम्न दाब जैसे ही होगा तैसे ही अगल बगल की हवाएं आकर इसे घेरने का प्रयत्न करेंगी। और यह स्थल भाग पर भी आ सकता है, ठीक है। स्थल भाग पर आएगा तो केवल तूफान मचाएगा, और जल भाग में आएगा तो बरसात भी करेगा, जैसे कि इस समय हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो बात हुआ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है। चक्रवात कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चक्रवात के बारे में थोड़ा और जानिए। देखिए चक्रवात का जो दिशा होता है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री की लाइन हो गई। और चक्रवात का जो दिशा होता है यह उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इसका जो दिशा होता है वह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में, यानी कि हवाएं ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, गोल गोल। और दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी कैसे चलती है इस साइड, क्लॉकवाइज यहाँ पर हवाएं चलेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज।
देखिए इधर देखिए, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी बताया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है यह केवल गर्मी के दिनों में बनते हैं। कब? गर्मी के दिनों में बनते हैं, और यह 5 डिग्री, देखिए कलर चेंज करते हैं, और यह ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री, यहाँ तक कि 30-35 तक भी पहुँच जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 से 35, 25 और 30-35 तक यह पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 0 से यानी कि 5 से 25, और दक्षिणी में भी 5 से 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसमें काहे नहीं होती है, इसमें भी तो चक्रवात आना चाहिए। तो देखिए इसका भी एक फंडा है। देखिए पृथ्वी जब भी होती है घूमने के दौरान, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर एक बल कार्य करता है। पृथ्वी मान लीजिए, या पृथ्वी जैसे घूमती है तो इसके भूमध्य रेखा पर एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरियालिस बल। यह भूमध्य रेखा पर 0 होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है, और भूमध्य रेखा पर जो अपसारी बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह अपसारी बल होता है वह उच्च होता है, और अभिसारी बल 0 होता है। ठीक है, तो यह सब छोड़िए, इसीलिए बीच में यानी कि पृथ्वी पर 0 से 5 डिग्री ऊपर, 0 से 5 डिग्री नीचे तक तूफान नहीं बनते हैं, और भूमध्य रेखा पर अभिसारी व कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण यहाँ चक्रवात नहीं बनते, जैसा कि हमने बता दिया। और देखिए उष्णकटिबंधीय जितने भी चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं, और इनका आकार जो होता है छोटा होता है। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा हुआ है और यह वाला हिस्सा यहीं पर बनेंगे ये चक्रवात, और इनका आकार छोटा होता है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी तगड़ी होती है। देखिए इनकी स्पीड 60 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। ठीक है, इस समय जो चक्रवात आया हुआ है ताउते, इसकी वर्तमान स्पीड लगभग 220 से ऊपर प्रति किलोमीटर घंटा के हिसाब से इसकी स्पीड है। तो देखिए चक्रवात बनते कैसे हैं, तो चक्रवात कैसे बनते हैं चक्रवात, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर भारत से जस्ट नीचे, देखिए भारत से जस्ट नीचे जाती है 0 डिग्री की लाइन। ठीक है, 0 डिग्री की लाइन जाती है, और प्रत्येक एक महीने में लगभग 8 डिग्री अंश ऊपर सूर्य बढ़ता है। तो एक महीने में 21 मार्च पर होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, 21 भूमध्य रेखा जब 0 डिग्री पर होता है तो वह समय दिन होता है 21 मार्च, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है 8 डिग्री सेल्सियस एक माह में बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 21 अप्रैल में कुछ सूर्य यहाँ होगा, और 21 मई की स्थिति में सूर्य यहाँ पर होगा। तो इस समय सूर्य भारत के बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा नीचे है, और नीचे होने के कारण यहाँ पर जितनी भी सूर्य इस समय तो बहुत तेज़ चमक रहा है, और चमकने के कारण इधर जितने भी समुद्र हैं उसका पानी तेज़ी से भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तेज़ी से भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। देखिए यहाँ पर अब भाप ऊपर बनने के कारण यहाँ पर 37 से 30 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है जल का, यानी अरब सागर का। और जब इतना टेम्परेचर हो रहा है तो वहाँ का पानी भाप बनकर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठने के बाद यह लगभग क्षोभ सीमा को पार कर जा रहा है। लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यह जो बादल है ठंडा होकर, यह जो गर्म पानी है, भाप है, ऊपर ठंडा होकर बादलों का निर्माण कर लेता है, और बादलों का निर्माण होने के पश्चात यह दूर वाले इलाके में, यानी कि जब बादल बनेगा तो आएगा ही, तो यहाँ पर आने के पश्चात धीरे धीरे यह बादलों का रूप लेने लगता है, और यहाँ से जैसे ही पानी उठा तो यहाँ लो प्रेशर हो गया, यानी कि निम्न दाब हो गया। और निम्न दाब के कारण हमने अभी बताया कि निम्न दाब होगा तो यहाँ पर अगल बगल की हवाएं यहाँ पर आने का प्रयत्न करेंगी, और आएंगी भी, और ऊपर यहाँ पर जो भाप बनकर ऊपर जल जाकर बादल बन जा रहा है, यहाँ बनने के पश्चात यहाँ पर हो जा रहा है उच्च प्रेशर, यानी कि इधर हो जा रहा है लो प्रेशर, और ऊपर हो जा रहा है हाई प्रेशर। अब यहाँ पर हुआ लो प्रेशर, ऊपर हुआ हाई प्रेशर, इसके कारण एक साइकिल सी बनती है। ठीक है, ऊपर यहाँ सब आ गया हाई प्रेशर, और नीचे है लो प्रेशर, जिसके कारण यह जो चक्रवात का रूप ले लेता है और राउंड राउंड घूमने लगता है, और तेज़ी से, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर में आने का प्रयत्न करेंगी बहुत तेज़ी से, जिसके कारण यह पूरी तरीके से घूमने लगता है, और घूमने के साथ साथ यह बढ़ता रहता है। लेकिन जो इसका केंद्र होता है, ठीक है, जो इसका केंद्र होता है, यहाँ का जल बिल्कुल भी शांत होता है, और इसे हम लोग साइक्लोन की आँख कहते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को साइक्लोन की आँख कहते हैं, CY यानी कि साइक्लोन आई कहते हैं। तो इतना तो समझ में आया ना, इसे यह बनता कैसे है। यहाँ से हवाएं उठी, देखिए एक बार फिर से, देखिए यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ बना लो प्रेशर,
लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनने के बाद यहाँ से अगल बगल की हवाएं यहाँ तेज़ी से आएंगी, जिसके कारण साइक्लोन का रूप लेगा, और यह जो पानी ऊपर गया है यह बन जाएगा बादल, और बादल बनने के कारण यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर जैसे हवाएं आएंगी तो बहुत तेज़ी गति से हवाएं चलने लगेगी, यही आगे चल के साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। देखिए इसका नाम ताउते क्यों पड़ा, तो देखिए ताउते म्यांमार का से एक शब्द है। ठीक है, वर्मी भाषा का एक शब्द है ताउते। ताउते मतलब होता ही है शोर मचाने वाली छिपकली। वहाँ पर एक छिपकली पाई जाती है जिसका नाम है ताउते। वह छोटी सी होती है लेकिन शोर बहुत ज़्यादा मचाती है। उसी के आधार पर इस साइक्लोन का नाम ताउते रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्यों पड़ा ताउते, यह तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ताउते मतलब क्या होता है, शोर मचाने वाली छिपकली, म्यांमार में इसका अर्थ होता है। और देखिए इसका नामकरण कैसे होता है, तो देखिए नामकरण के भी पीछे अलग अलग राज छुपे हुए हैं। देखिए नामकरण से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए इसके नामकरण से पहले एक चीज़ देखते हैं। देखिए यह जो साइक्लोन है यह जा रहा था इस साइड, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ अरब सागर के हिस्से से, इस साइक्लोन को जाना था इस साइड। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि जब इधर जाना था तो काहे को इधर मुड़ गया। देखिए यह मुड़ता हुआ इधर प्रतीत हो रहा है कि नहीं। देखिए इसका भी एक कारण है, इस समय ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ देखिए इधर गुजरात वाला हिस्सा जो हुआ, गुजरात और गुजरात का कच्छ वाला हिस्सा, और यहाँ राजस्थान में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि यहाँ का जो भी स्थल भाग का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जितनी भी हवाएँ होती हैं गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ स्थिति बन जाती है लो प्रेशर LP। लो प्रेशर की स्थिति बन जाती है किस वाले एरिया में, यहाँ गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है, और यहाँ से कुछ ज़्यादा हवाएं ऊपर उठ जा रही हैं इस समय। तो यह तूफान इधर जा रहा था, तो तूफान किधर जाएगा, यह अपने मन का तो है नहीं किधर चला जाएगा। यहाँ पर जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो तूफान जो है यहाँ से लो प्रेशर की ओर मुड़ गया। ठीक है, क्योंकि तूफान है यह हमेशा लो प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर पाया और इधर ही मुड़ गया, तो इसलिए जो है इधर मुड़ गया महाराष्ट्र गुजरात साइड में, नहीं तो तूफान जा रहा था इस साइड। ठीक है, अब इसका नामकरण देखते हैं। देखिए इसका नामकरण कैसे होता है, तो देखिए नामकरण के भी पीछे कई राज छुपे हुए हैं। देखिए पहले इसका नामकरण कैसे होता था कि चक्रवात आया तो उसे नाम देते थे चक्रवात 1, चक्रवात 2, चक्रवात 3। तो इस तरीके से डाटा जो है एंट्री करने में, हमें याद करने में और सबको समझने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो इसके कारण एक समिति बैठी जो दिल्ली में है, दिल्ली का IMD यानी कि भारतीय मौसम डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पर वह यानी कि IMD और RSMC यानी कि रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजी सेंटर, यहाँ के 6, ठीक है, यहाँ पे 6 लोग, मतलब 6 संस्था, और TCWC यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, इन सब ने मिल करके एक बैठक किया, और बैठक में जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, यानी कि ठीक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनका नामकरण रखने के लिए स्टार्ट किया। और नामकरण का निर्धारण 8 देश करते हैं। कौन कौन करते हैं, देखिए भारत, ये 2019 से पहले, यानी कि इसका नामकरण स्टार्ट हुआ 2004 से 2019 के बीच। तो 2004 में शुरू हुआ, तो इसका नामकरण 8 देश रखते थे। कौन कौन, एक भारत हो गया, भारत के ऊपर यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर हो गया बांग्लादेश पीला वाला, ठीक है, बांग्लादेश के बाद यहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका हो गया, और नीचे श्रीलंका के नीचे दिखेगा मालदीव। देखिए इसमें दिखेगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर नीचे है मालदीव। ठीक है, मालदीव के बाद यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार के बाद यहाँ थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार कहाँ गया, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान, ये 8 देश मिल करके इसका नामकरण करते थे। लेकिन अप्रैल 2019 के बाद इसमें 5 कंट्री को और ऐड कर दिया गया, और वो 5 कौन कौन कंट्री है, देखिए यह सब खाड़ी कंट्री हैं। यहाँ पर हो गया सऊदी अरब हो गया, और यहाँ पर हो गया UAE के बाद यहाँ पर कतर के बाद यहाँ ईरान, और ठीक है, इस तरीके से 5 देश हो गए कि नहीं, 1 2 3 4, सऊदी, यमन, ठीक है, यमन। तो 2019 के बाद, अप्रैल 2019 के बाद 8 + 5 यानी कि 13 देश मिल करके इसके नामकरण का निर्धारण करते हैं, और 13 देश, प्रत्येक देश अपने यहाँ से 13 नाम देते हैं, यानी कि 13 13 ही हैं 169 नाम का निर्धारण कर लिया गया है।
ठीक है। और यह देश अपना क्रम आने पर नाम देते हैं। तो देखिए जैसे आया था निसर्ग तूफान, ठीक है, निसर्ग तूफान आया था तो उसका नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। और नवंबर 2020 में भी तूफान आया था सोमालिया में, तो उसका नाम गति भारत ने दिया था, ठीक है। और अब की बार जो तूफान आया है म्यांमार में, मतलब अब की बार जो तूफान यहाँ पर आया है अरब सागर में, इसका नामकरण किया है यूए कह रहे हैं, म्यांमार है, यहाँ पर है म्यांमार की राजधानी बर्मा, तो इसका नामकरण अब की बर्मा ने दिया है, ठीक है। और ताउते मतलब होता है छिपकली शोर मचाने वाली। तो इतना तो समझ गए। अब देखिए इस चक्रवात को विभिन्न जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, और कहाँ कहाँ किस नाम से जानते हैं तो देखिए यहाँ पर, अगर यह चक्रवात हिंद महासागर में आए तो इसे चक्रवात ही कहते हैं। और यह चक्रवात यदि प्रशांत महासागर, ठीक है, यानी कि चाइना वाला यहाँ इस वाले हिस्से में आया, तो इसे टाइफून कहते हैं। और यह अटलांटिक महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर, ठीक है, अटलांटिक या अंध महासागर इसे कहते हैं। अगर इस वाले हिस्से में आया अमेरिका साइड तो इसे टॉर्नेडो और हरिकेन कहते हैं। और यदि यही ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आया तो इसे विली विली कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या हमने बताया? देखिए हिंद महासागर में आया तो इसे हम लोग चक्रवात कहेंगे, और प्रशांत महासागर में आया टाइफून कहेंगे, और अटलांटिक या अंध महासागर में आया तो इसे टॉर्नेडो या हरिकेन कहेंगे, और या ऑस्ट्रेलिया के इस वाले तट पे आया तो इसे हम लोग विली विली कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा समझाने का प्रयत्न किया, और कोशिश भी यही होगी कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बता दिया, देखिए यह क्या है इसके बारे में हमने जाना, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अरब सागर से हुई, ठीक है। अरब सागर में पश्चिमी घाट जितने भी थे वहाँ सबको प्रभावित करते हुए चला गया, और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई हमने बताया, और इसका प्रभाव कहाँ तक इस देखने गया हमने बताया, ताउते इसका नाम क्यों पड़ा यह भी हमने जाना, ठीक है। और यह सब जो इमेज है वहाँ की तबाही का मंजर उसका भी हमने देख लिया। देखिए चक्रवात कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस साइड से स्टार्ट हुआ, और करते करते यहाँ सब जितना भी एरिया है सबको कवर कर चुका है, ठीक है। और इसका प्रभाव कहाँ तक हमने बताया। इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमने पूरी तरीके से कवर करने का प्रयत्न किया। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक, ठीक है, जिन लोगों की ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर की बटन होगी, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको प्रेस करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।